हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक मॉनिटरिंग का A to Z प्रोसेस। स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग प्रोसीजर इंक्लूड द टास्क ऑफ मेजरमेंट, टेस्टिंग, सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। स्टैक मॉनिटरिंग में पूरे प्रोसीजर में टेस्टिंग, सैम्पलिंग और एनालिसिस करते हैं। ऑन साइट डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल पैरामीटर ऑफ फ्लू गैस सच एज द टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टैक इमिशन। स्टैक इमिशन में हम टेम्परेचर लेते हैं, फ्लो लेते हैं, फ्लू गैस लेते हैं, फ्लू गैस का, और प्रेशर लेते हैं जो कि स्टैक इमिशन में इन्वॉल्व होता है। एयर क्वालिटी इज अ मेजर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Those industries can use air quality monitoring or stack monitoring to measure the degree of pollutant or contaminants present in the current exhaust air and take the required step to reduce them. एयर क्वालिटी जो है इन्वायरमेंटल जो मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो पता कर पाएंगे कि उनकी इंडस्ट्रीज से, उनके चिमनी से कितना धुआं निकल रहा है और कंटामिनेशन का लेवल क्या है उनके इंडस्ट्रीज में। तब हम जाके कोई स्टेप ले पाएंगे उनको रिड्यूस करने के लिए। इसलिए हमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, स्टैक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडस्ट्रीज मस्ट हैव द सैम्पलिंग पोर्ट built into their stack and permanent sampling platform to ease the stack monitoring procedure for the environmental consultant who perform the monitoring of stack emission. सभी इंडस्ट्रीज में कम से कम पोर्ट होल होना ज़रूरी है और परमानेंट सैम्पलिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि इजीली मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम उसमें होती रहे। ये सीपीसीबी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन भी है। अगर हम स्टैक मॉनिटरिंग करते हैं तो हमको कुछ डेटा ऑन साइट लेना होता है, जैसे स्टैक का डायमीटर, और उसको हम कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कितना रिजल्ट आ रहा है। मान लो स्टैक का डायमीटर 1 मीटर है और स्टैटिक प्रेशर -10 mmWc है और स्टैक गैस टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 423 केल्विन हो जाएगा, और एम्बिएंट टेम्परेचर 30 है तो इसको 273 ऐड करेंगे तो 303 केल्विन हो जा रहा है। और पाइपेट ट्यूब का प्रेशर जो है डेल्टा पी है 15 mmWc है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस जो कि अज्यूम कर लिया है हमने 29 ग्राम पर मोल। और गैस कांस्टेंट आर की जो वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल के है। और डस्ट कंसंट्रेशन जो हमारा है फ्रॉम द सैम्पलिंग 120 mg पर नैनोमीटर क्यूब है। जो हमारे क्यूब पोल्यूटेंट होते हैं जनरली हम स्टैक मॉनिटरिंग में पार्टिकुलेट मैटर ही करते हैं। फाइन पार्टिकल्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी पेनिट्रेट इनटू द रेस्पिरेबल सिस्टम एंड कॉजिंग हेल्थ इश्यूज। इसलिए पार्टिकुलेट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैक मॉनिटरिंग में। इसके साथ साथ हम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इम्पिंजर की मदद से करते हैं। अगर सैम्पलिंग की एनालिसिस करते टाइम हम आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग करते हैं। जो आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग हम किस लिए करते हैं? फॉर द पार्टिकुलेट मैटर केयरफुली इंसर्ट द सैम्पलिंग प्रोब इनटू द स्टैक एट द डिजायर्ड लोकेशन। जो हमारा सैम्पलिंग पोर्ट होता है, पोर्ट होल होता है, वहां पे हम प्रोब्स को इंसर्ट करते हैं थिम्बल लगाकर, फिल्टर पेपर लगा के। मेंटेन द सेम वेलोसिटी बिटवीन द गैस इन द स्टैक एंड द सैंपल बीन ड्रॉन टू इंश्योर द एक्यूरेट। इसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम उसके जो वेलोसिटी है और गैस के बीच में जो वेलोसिटी है उसको हम मेंटेन करते हैं। और स्टैक और गैस के बीच की स्टैक गैस सैम्पलिंग फॉर द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए नॉन आइसोकाइनेटिक मेथड को यूज करते हैं, वेयर द गैस इज ड्रॉन इनटू द कलेक्शन डिवाइस ऑफन थ्रू द इम्पिंजर और द फिल्टर। और सैंपल प्रिजर्वेशन की बात करें, जब हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं किसी चिमनी से, किसी स्टैक से, वंस द सैंपल आर कलेक्टेड प्रिजर्व देम केयरफुली फॉर द लेबोरेटरी। उसके लिए लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए हम सैंपल को ले जाते हैं। फॉर द गैसियस इंश्योर दैट द सैंपल बॉटल आर द सील प्रॉपर्ली, उसको प्रॉपर्ली सील करते हैं। एंड द पार्टिकुलेट मैटर स्टोर द फिल्टर इनटू द क्लीन इन्वायरमेंटल अवॉइड कंटामिनेशन। और जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर का जो थिम्बल है उसको हम प्रॉपर किसी कंटेनर में रख लेते हैं कि जो कोई कंटामिनेशन ना हो पाए। फिर उसके बाद लेबोरेटरी एनालिसिस होती है। ट्रांसपोर्ट द सैंपल इनटू द लेबोरेटरी फॉर द डिटेल एनालिसिस। द लैब विल बी यूज्ड द वैरायटी ऑफ द टेक्निक्स सच एज द गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री टू आइडेंटिफाई द एंड क्वांटिफाई द पोल्यूटेंट इन द सैंपल। अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, ये हम पीएम का आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे। जो भी हमारा स्टेप है, स्टेप 1 में क्या करते हैं? कन्वर्ट द वेलोसिटी प्रेशर इनटू एसआई यूनिट। जो हमारा वेलोसिटी प्रेशर है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं।
तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 mmWc जो होता है इज इक्वल टू होता है 9.81 पास्कल में। तो इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू 15 था तो फिर हम इसको इंटू 9.81 कर दिए तो 147.15 पास्कल आ गया। तो ये हमारा एसआई यूनिट में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। गैस की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें रो इज इक्वल टू पी इंटू एम आर इंटू टी, जो पी हमारा है डेंसिटी है और इसके बाद और प्रेशर है, मोलिकुलर वेट है, सबका हम वैल्यू यहाँ पे, ये हमारे एटमॉस्फेयर प्रेशर है और सबकी वैल्यू हम रखने के बाद हमारा रो की वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट द स्टैक गैस वेलोसिटी यूज करते हैं। इसके लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू सी पी अंडर रूट 2 डेल्टा पी डिवाइड बाई रो। रो की वैल्यू जो हमारी आई थी वो हम रख देते हैं। फिर उसके बाद जो सी पी की वैल्यू है 0.84 है और 0.84 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 147.515 डिवाइडेड बाई 0.836। फिर v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0.84 इंटू अंडर रूट 352.2। तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आएगी 15.77 मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए a इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बटा 4। तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है इंटू डायमीटर 1 था तो 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। तो हमारी ये वैल्यू आ गई एरिया की 0.785 मीटर स्क्वायर। फिर कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू ए इंटू वी। ए की वैल्यू इतनी आई है हमारी 0.785, वी की वैल्यू आई थी 15.77, तो हमारा Q की वैल्यू आ गई 12.38। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। क्यू एन इज इक्वल टू नॉर्मल कंडीशन और Q इंटू टी एन बटा टी एस। जो टी एन है हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, और उसको ये है स्टैक टेम्परेचर। फिर इसको हम वैल्यू इसको रखने के बाद क्यूएन की वैल्यू 7.99 नैनोमीटर क्यूब पर सेकंड आ गई। फिर उसके बाद कैलकुलेट द मास इमिशन रेट, इसको मास इमिशन रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सी इंटू क्यूएन, सी क्या कितना था 120 था और 7.99 हमारा क्या था क्यूएन, तो हम 958.8 mg पर सेकेंड ये कर लेते हैं, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर ग्राम पर सेकंड में देखेंगे 9.959 ग्राम पर सेकंड। v क्या है, वेलोसिटी है, फ्लो रेट जो एक्चुअल है इतना था, फ्लो रेट नॉर्मल इतना था और डस्ट इमिशन था 0.959 ग्राम पर सेकंड। थैंक यू।